हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों में जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, निम्न साक्षरता क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड, गौण वन उपज के व्यापार हेतु सहायता अनुदान, ग्रामीण अन्न बैंक योजना, स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अन्य शैक्षिक योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुछ जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रम या वित्तीय सहायताओं के संबंध में इससे पहले वाले व्याख्यान में आपको स्पष्ट किया गया है। आज हम लेते हैं जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। वर्ष 1992-93 में केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय युवकों में कौशल का विकास करना है ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वरोजगार अवसरों का लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 में इसमें संशोधन किया गया तथा अब प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 30,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता दी जाएगी। इस योजना में 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक 4.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। अगला बिंदु है निम्न साक्षरता क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन लॉ लिटरेसी पॉकेट्स। ये कार्यक्रम 1993-94 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 8 राज्यों में 48 चिन्हित जनजातीय जिलों में जनजातीय महिलाओं के साक्षरता स्तर को ऊंचा उठाना था। इन जिलों में जनजातीय महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 2% से भी नीचा था। इस कार्यक्रम में जुलाई 1998 में संशोधन किया गया तथा वर्तमान में इसके अंतर्गत 14 राज्यों के उन 134 जिलों को शामिल किया गया है जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता की दर 10% से भी नीची है। इस स्कीम के तहत पहली से 5वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय शैक्षिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संगठनों एवं राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जा रहा है। अगला है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड। भारत सरकार ने वर्ष 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना की। ट्राइफेड के प्रमुख उद्देश्य हैं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उनकी गौण वन उपज एवं अधिशेष कृषि उपज के लिए विपणन सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें लाभकारी कीमत मिल सके तथा निजी व्यापारियों और मध्यस्थों के शोषण से बचाया जा सके। ट्राइफेड राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है। गौण वन उपज के व्यापार हेतु सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑपरेशंस। गौण वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP के व्यापार को संचालित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। जो संस्थाएं इस प्रकार से हैं: राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम, वन विकास निगम, गौण वन उपज व्यापार एवं विकास संघ। केंद्र सरकारी इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्न कार्यों के लिए अनुदान का उपयोग किया जा सकता है। गौण वन उपजों की खरीद की मात्रा में वृद्धि करने के लिए STDCCS अर्थात राज्य जनजाति
विकास सहकारी निगम के अंश पूंजी आधार को सुदृढ़ करना, वैज्ञानिक आधार पर गोदामों का निर्माण करना, MFP मदों के मूल्य संवर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं निगमों द्वारा शोध एवं विकास गतिविधियों का संचालन। अगला बिंदु है ग्रामीण अन्न बैंक योजना, विलेज ग्रेन बैंक स्कीम। वर्ष 1996-97 में केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय गांवों में अन्न बैंक की योजना शुरू की गई। यह कार्यक्रम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों में पोषण के स्तर में आ रही गिरावट को रोकना तथा कुपोषण से बचाव करना है, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु को रोका जा सके। जनजातीय मामलों का मंत्रालय ग्रामीण अन्न बैंक योजना के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड के माध्यम से कोष उपलब्ध कराता है। स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या एड टू NGOs। भारत सरकार का जनजातीय मामलों का मंत्रालय उन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित करते हैं, जैसे आवासीय विद्यालय, छात्रावास, औषधालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण, शीघ्र लिपि एवं टंकण प्रशिक्षण, बालवाड़ी अथवा पालनागृह, बशर्ते यह क्षेत्र ICDS कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया हो। पुस्तकालय एवं दृश्य ऑडियो विजुअल इकाई। उपयुक्त कार्यों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के 90% तक सीमित रहती है। शेष 10% राशि अनुदान लेने वाले संगठन द्वारा वहन की जाती है। 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक इस योजना के अंतर्गत 6.14 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए 34.16 करोड़ रुपए अनुदान देकर लगभग 326 परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये स्कीम वर्ष 1994 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत SC/ST के वह विद्यार्थी जो मैट्रिकुलेशन के बाद पेशेवर, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कीम राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत वचनबद्ध दायित्व के अतिरिक्त 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 में ST छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नामक नई योजना प्रारंभ की गई। 1 जुलाई 2010 को इस योजना में कुछ संशोधन किया गया है तथा इसे जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चालू रखा गया है। 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक इस पर 587.84 करोड़ रुपए वे किए जा चुके हैं तथा 21 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। आगे अन्य शैक्षिक योजनाएं और अन्य जो जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रम हैं, उनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।